स्पेशल थैंक्स टू अंकिता, प्रिया, यास्मीन, इशिता। अगर आप भी कोई वीडियो नरेट कराना चाहते हैं तो डू कमेंट। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसकी 12 बेटियां थीं। वे सभी बहुत सुंदर थीं और एक ही बड़े कमरे में सोती थीं। हर रात राजा स्वयं उनके कमरे का दरवाजा बंद करता और ताले लगवाता था ताकि कोई अंदर बाहर न जा सके। लेकिन एक बात राजा को परेशान करती थी। हर सुबह जब राजकुमारियां उठती तो उनके जूते पूरी तरह घिसे हुए मिलते थे, जैसे उन्होंने पूरी रात नाच किया हो। राजा हैरान था। उसे समझ नहीं आता था कि बंद कमरे में रहते हुए वे आखिर नाचती कैसे हैं। राजा ने पहरे बढ़ा दिए, दरवाजे जांचे गए, खिड़कियां देखी गईं, हर जगह खड़ी निगरानी रखी गई। फिर भी रहस्य वहीं रहा। राजा को डर लगने लगा कि कहीं कोई जादू या अनहोनी तो नहीं हो रही। आखिरकार राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जो कोई यह पता लगा लेगा कि मेरी बेटियां रात को कहां जाती हैं, वह उनमें से किसी एक से विवाह करेगा। लेकिन जो असफल होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बहुत से राजकुमार आए। बहुत से नौजवानों ने कोशिश की। सभी को राजकुमारियों के कमरे के पास सुलाया गया। लेकिन हर कोई असफल रहा। कोई भी सच्चाई नहीं जान पाया। धीरे धीरे लोग डर गए और कोई आगे आने को तैयार नहीं था। तभी एक दिन एक गरीब सैनिक उस राज्य में पहुंचा। वह युद्ध में घायल हो चुका था और अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उसने सैनिक से पूछा, तुम कहां जा रहे हो? सैनिक ने राजा की घोषणा और पूरी बात उसे बता दी। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो ये जादुई चोगा ले लो। इसे पहनने से तुम अदृश्य हो जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, राजकुमारियां जो भी शराब या पेय दे उसे मत पीना। यह कहकर उसने चोगा सैनिक को दे दिया। सैनिक महल पहुंचा। राजा ने उसे भी एक मौका दे दिया। रात को राजकुमारियों ने सैनिक को शराब दी। सैनिक ने चुपचाप वह शराब जमीन पर गिरा दी और पीने का नाटक किया। कुछ देर बाद राजकुमारियां सोने का अभिनय करने लगीं। फिर अचानक वे उठ खड़ी हुईं। तभी कमरे की जमीन खुल गई। नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी। राजकुमारियां उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगीं। सैनिक ने जादुई चोगा पहना और चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। वे एक जादुई जंगल में पहुंचे। पहले वहां चांदी के पेड़ थे। फिर सोने के, और फिर हीरे के। जब सैनिक ने एक पेड़ से पत्ती तोड़ी तो खनकती हुई आवाज हुई। राजकुमारियां चौंक गईं, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह हवा की आवाज है। आगे एक झील आई। वहां 12 नावें खड़ी थीं। हर राजकुमारी एक नाव में बैठ गई। सैनिक भी चुपचाप एक नाव में बैठ गया। नावें झील पार करके उन्हें एक भूमिगत महल तक ले गईं।
उस महल में 12 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। संगीत शुरू हुआ, नृत्य शुरू हुआ। राजकुमारियां पूरी रात नाचती रहीं। इसी कारण हर सुबह उनके जूते घिस जाते थे। सुबह होने से पहले सब वापस लौट आए। सीढ़ियां बंद हो गईं। कमरा वैसा ही दिखने लगा जैसा रात में था। अगली सुबह सैनिक राजा के सामने पहुंचा। उसने पूरी सच्चाई बता दी और चांदी, सोने और हीरे की पत्तियां सबूत के रूप में दिखाई। राजा अब सब समझ चुका था। उसने धीरे से सबसे बड़ी राजकुमारी को बुलाया और कहा, अब कुछ मत छुपाओ, सच बताओ, ये सब शुरू कैसे हुआ? राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। कांपती आवाज में उसने कहा, पिताजी, ये सब हमारी एक गलती से शुरू हुआ था। उसने बताया, एक दिन हम 12 महल के पास की झील पर गई थी। वहां 2 मोर बहुत सुंदर नृत्य कर रहे थे। हम सब चुप थीं, लेकिन सबसे छोटी बहन हंसने लगी और उनका मजाक उड़ाने लगी। तभी उन मोरों में से एक इंसान में बदल गया। उसकी आंखें तेज थीं और आवाज भारी। उसने गुस्से में कहा, जिस नृत्य का तुमने अपमान किया है, अब वही तुम्हारी सजा बनेगा। तुम 12 हर रात नाचोगी और सच्चाई नहीं बता पाओगी। अगर सच बताया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजकुमारी रोने लगी। हम डर गए थे पिताजी, हमने माफी मांगी। तभी दूसरा मोर एक सुंदर स्त्री में बदल गया। उसने शांत स्वर में कहा, यह श्राप हमेशा नहीं रहेगा। अगर कोई ईमानदार इंसान बिना लालच के तुम्हारा सच सामने ले आए तो तुम मुक्त हो जाओगी। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसकी बेटियां डर और मजबूरी में यह सब सह रही थीं। और जैसे ही एक सच्चे सैनिक ने सच सामने रखा, श्राप टूट गया। भूमिगत महल हमेशा के लिए बंद हो गया। राजा ने अपना वादा निभाया। सैनिक ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह किया और राजकुमारियां आजाद जीवन जीने लगीं।